आइए ध्यान दिया जाए, सेट नंबर 2 ग्रुप डी मैथ। भाई मैथ को जरा ध्यान से देना, ध्यान से देखना जरा सा। आपको इसमें लिखा कि x का मान y के मान से 25% कम है। यहां पर लिखा कि y का मान y के मान से 25% कम है, तो जितना कम रहेगा उसको ऊपर लिखना, कम रहने पर 100 में 100 और 25 घटा देना, 75 गुना 100 करना, अधिक रहने पर 25 यहां जोड़ देना है और कम रहने पर 25 यहां पर घटा देना। बात समझ में आया? तो यहां पर ध्यान देना है, कम रहने पर नीचे घटाना है और अधिक रहने पर नीचे जोड़ देना। तो ये हो गया 25 तिया 75, 100/3 अर्थात 33.1/3% आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगला जो सवाल है कहता 3√x माइनस 5√y में से इसको घटाना है। तो लिखते हैं यहां पर कि 3 अंदर x माइनस 5 अंदर y और माइनस करना है 2 अंदर x, और जब माइनस हो जाएगा तो माइनस 3 अंदर y। अब यहां देखिएगा 2 में से 1 अंदर x होगा और ये माइनस माइनस जुट करके -8 अंदर y होगा, अर्थात रूट अंदर x माइनस 8 अंदर y आपका आंसर हो जाएगा। रूट अंदर x माइनस 8 अंदर y ये आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए, यहां पर ध्यान देना है, लिखता है कि log 2, देखिए ये सवाल ऐसे रहता है log 2 और इसके ऊपर रहता है log 81/3। तो इसको क्या कीजिएगा कि log 2 यहां रहने दीजिए, इसको लिखिएगा log 3 और 3 के पावर 4 होता है 81। अब ये 4 यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा log 2 और ये हो जाएगा 4 log 3 और 3, इसका मान हो जाएगा 1। आगे बनेगा log 2 4, इसको लिख सकते हैं कि log 2 और 2 के पावर 2, ये 2 फिर बाहर आके 2 log 2 और 2, इसका मान 1 हो जाएगा। 2 × 1 = 2 आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए, कहता उस वृत्त का समीकरण बताइए जिसका केंद्र मूल बिंदु 0 0 हो और त्रिज्या 5 हो। जब ये 0 0 होगा तो x² माइनस y² बराबर क्या हो जाएगा, x² प्लस y² बराबर r², अर्थात x² प्लस y² बराबर r का मान 5, 5 के स्क्वायर 25, x² प्लस y² बराबर 25 हो जाएगा जब मूल बिंदु 0 0 होगा तब। नहीं तो फिर x माइनस अल्फा इंटू के स्क्वायर प्लस x y माइनस बीटा के स्क्वायर बराबर r² होता, फॉर्मूला होता है। यदि 4 परीक्षक कुछ संख्या की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रतिदिन 5 घंटे में काम करके 8 दिन में पूरा करता। ध्यान से सुनिएगा भाई, यहां पर कह रहा है कि ये 4 परीक्षक, यहां लिखते हैं देखिए कि 4 परीक्षक कुछ संख्या की उत्तर पुस्तिका की जांच प्रतिदिन 5 घंटा काम करके 8 दिन में काम करते हैं। तो 2 परीक्षक को 20 दिनों में, 2 परीक्षक को 20 दिन में दुगनी संख्या की उत्तर पुस्तिका की जांच करने के लिए कितना घंटा काम करना पड़ेगा, ये निकालना। जितना पुस्तक था पहले उससे डबल होगा, पहले 8 घंटा 20 घंटा हो गया, पहले 4 आदमी था अब 2 आदमी हो गया। सबसे पहले 5 चौक 20 से 20 काट दीजिए,
बराबर में ये 2 से 2 काट दीजिए, यहाँ 8 दिन जो है वो 8 घंटा में बदल जाए। आंसर ये बात समझ में आ गया। आगे का ध्यान से देखिए, रानी और कमला की वर्तमान आयु 5 और 6 के अनुपात में है। ये रानी और कमला का वर्तमान आयु ये 5 और 6 के अनुपात में है। ये वर्तमान आयु का अनुपात है। 7 वर्ष के बाद इनके आयु का अनुपात 6:7 होगा। ये 7 वर्ष बाद हो जाएगा। तो रानी की वर्तमान आयु क्या है? आइए ध्यान दीजिएगा, 6 था 7 हो गया, 1 बढ़ा, 5 था 6 हुआ, 1 बढ़ गया। रेशियो में 1 बढ़ता है, समय में 7, 1 का वैल्यू 7। तो कहता रानी की वर्तमान आयु क्या होगा? तो रानी तो यहाँ पर 1 है, तो 1 गुने 7 करेंगे तो 35 वर्ष आंसर हो जाएगा रानी का। रानी का आंसर हो जाएगा 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया ना। आगे का ध्यान दिया जाए, देखिए एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू 8 इंटू 14, तो 14 चौका 56, ये आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कहता है किसी निश्चित राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से, देखो जब 8% था अब वहां 10% हो गया, एक्स्ट्रा हमारा कितना हो गया 2%, तो अतिरिक्त कितना ब्याज प्राप्त होगा? तो 8% का वैल्यू 320, तो लिखना 320/8 गुना 2, तो 8 चौक 32, 40 दूनी 80 रुपया एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान देना है, कहता एक मालगाड़ी एक पैसेंजर ट्रेन एक ही दिशा में समानांतर पटरी पर चल रही है। मालगाड़ी है, ये पैसेंजर ट्रेन आती हुई, कहता है कि चालक को ज्ञात होता है कि पीछे से आती हुई यात्री गाड़ी उसकी गाड़ी को पूरी तरह से 60 सेकेंड में पार कर लेता है। यात्री गाड़ी के एक यात्री गाड़ी को ज्ञात होता है तो उसे मालगाड़ी 40 सेकेंड में पार कर लेता है। यदि गाड़ी के गति वेलोसिटी का जो रेशियो है 1:2 है, तो वेलोसिटी का उल्टा टाइम होता है, ठीक है, टाइम 2:1 होगा। तो डिस्टेंस जो दोनों का होता है, डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी गुने टाइम, तो 1:2 करेंगे और इधर 2:1 करेंगे, दोनों तरफ क्या हो जाएगा बराबर, तो 1:1 उसका डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों का जो लंबाई होगा वो बराबर हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए आगे का ध्यान देना है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 16.2/3% के लाभ पर बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? आइए 16.2/3 का मतलब 16×48 तो 50/3 गुना कर देना 100, 50 दूनी 100, 1/6 वैल्यू होता है, लाभ होने पर यह 7/6 होता है। अब यहां पर ध्यान देना है, सीपी में सीधा गुना होता है, एसपी में उल्टा। सीपी 360 है, उसमें गुना कर देना 7/6, 6 छक 36, 6 सते 42, 420 रुपया उसका एसपी हो जाएगा। सीपी में ये होल वैल्यू से सीधा गुना होता है और एसपी में होल वैल्यू से उल्टा गुना होता है। आपका आंसर हो जाएगा 420। आगे का ध्यान दिया जाए, नेक्स्ट सवाल में ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट में है, कहता है क्रिकेट 80 पारियां में खेली और उसमें 99 रन बनाया। 80 पारी में उसका औसत रन 99 था। अंतिम पारी में उसने रन बनाया और अंत में 100 की औसत प्राप्त की। अंतिम पारी में उसने कितना रन बनाएगा? 100 प्राप्त करना है तो ये हो जाएगा 8000 माइनस 972 कितना
7920 घटा के हो जाएगा 80। 80 अंक उसको बनाना। आगे का ध्यान दिया जाए, एक समानांतर चतुर्भुज है, एक समानांतर चतुर्भुज है। देखिए समानांतर चतुर्भुज ऐसे होता है, यहां से ये कह रहा है इसका दूसरे युग्म के बीच का जो कोण है वो 30 डिग्री का है। यदि इन समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस दे दिया 10, तो उस भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे। दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए cos 30 डिग्री बराबर हमको लिखना है ना, यहां पर cos 30 डिग्री बराबर होता है h बटा p, यानी cos 30 डिग्री का मान होता है 2 और h हमारा है 10 बटा दूसरी भुजा। तो यहां पर ध्यान देना है, दूसरी भुजा मान लो a है, b है, c है, d है, तो यहां पर ए बी बटा ये लिखते 10, तो ए बी बराबर हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे का ध्यान देना है, कहता त्रिभुज ए बी सी में डी ई एफ क्रमशः ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु है। सबसे पहले तो एक त्रिभुज आपको बनाना होगा, एक त्रिभुज बनाना होगा। एक त्रिभुज का ये ए बी और सी है, इसका मध्य बिंदु यहां पर दिया है, यहां से ऐसे बना दिया, डी ई और एफ है, डी ई और एफ है, बी सी सी ए और ए बी का मध्य बिंदु है। कोण बी 90 डिग्री का है, ओ 90 डिग्री का है, यानी समकोण त्रिभुज है सर। देखिए यहां पर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये को 90 डिग्री है। अब यहां से ऐसे बना दिया है, जो डी है, ई है और एफ है। अब इसमें से कहता है कि डी ई एफ का क्षेत्रफल, देखिए डी ई और एफ का जो क्षेत्रफल होगा वो पूरे त्रिभुज का 1/4 भाग होता, हाफ इंटू त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्र। अब ए बी का लंबाई यहां 6 दे रखा है, बी सी का लंबाई 8 दे रखा है, तो यहां पर लिखेंगे 1/4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, ये 4 हो गया, 4 से 4 कट गया, 6 आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा बाबू, 6 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो सवाल है, एक वृत्त की समान जीवाएं समान कोण अंतरित करते कहां पर, केंद्र पर, ये आंसर हो जाएगा, केंद्र पर, केंद्र पर समान कोण बनाती है। आगे का ध्यान दिया जाए, जरा ध्यान दो भाई, यहां पर पी क्यू वृत्त का व्यास है, पी और क्यू जो है ये वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र ओ है, ओ से यस और पी आर पर लंब है, तब ओ एस बराबर हो जाएगा, ओ और यस बराबर होगा, किसके बराबर होगा। अब एक चीज ध्यान देना है कि इसमें दो त्रिभुज हो गया, पी क्यू आर और पी ओ एस, दो त्रिभुज है जिसमें ओ एस समानांतर है क्यू आर का, ओ एस समानांतर है क्यू आर का, तो पी ओ बटा होता है पी क्यू बराबर ओ एस बटा होता है क्यू आर, तो ओपी बटा पी क्यू
ओ पी बटा पी क्यू हाफ हो जाता है, 1/2 बराबर होता ओ एस बटा क्यू आर। आपको पूछता है ओ एस की लंबाई, तो ओ एस बराबर होगा, है ना, हाफ क्यू आर। ओ और एस की लंबाई इस क्यू आर का आधा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ध्यान देना है कि ओपी की लंबाई ओ क्यू का आधा है, तो ओ एस की लंबाई क्यू आर का आधा होगा, हाफ क्यू आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए। कहता दो मिश्र धातु तथा टीन से बनी है, कॉपर और टीन से बना हुआ है। ये कॉपर है और ये टीन है। कहता इसमें पहला में 1 और 3 का रेशियो है, उसके बाद में कॉपर और टीन का रेशियो 2:5 है। किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नया जो होगा वह 3:8 होना चाहिए। अब देखो 3 और 1 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 4 होगा, इसको जोड़ोगे तो 7 होगा, और इसको जोड़ोगे तो 11 होगा। अब यहां पर ध्यान देना है कि ये दोनों वैल्यू को 11 आने के लिए नया जो रेशियो होगा कॉपर और टीन का, ये 4 और 7, यही दोनों का नया रेशियो हो जाएगा। और ऐसे अगर नहीं कीजिएगा तो आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा बनाने में। या तो इसके कॉपर ले लीजिए या टीन ले लीजिए, दोनों में से कोई एक लेकर के आप इसको बना सकते हो, है ना। इसमें 1/1 कॉपर है तो 1/4 लो, इसका कॉपर 2/7 लो, इसका कॉपर 3/11 लो। उसके बाद में आपको इस तरह से करना होगा कि यहाँ पर 1/4 लिखो, 2/7 लिखो, और यहाँ पर 3/11 लिखो। अब बड़ा में छोटा घटा देना, आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट आप आगे का ध्यान दिया जाए। आइए ध्यान से देखिएगा। भूमि पर एक बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है। आइए ध्यान से देखिए, यहां पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कहता जब 30 मीटर वह आगे चलता है, मान लो यहां से 30 मीटर आ गया, तो यहां पर इसका कोण 60 डिग्री का बनता है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, यहां पर यक्स हो जाएगा। आगे का ध्यान देना है। पहले तो ये लिखेंगे कि tan 30 डिग्री बराबर ये लंब बटा आधार, यहां पर यक्स प्लस क्या हो जाएगा 30, यानी ये पी लिखे या यच ऊंचाई लिख दीजिए। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर यच बटा एक्स प्लस 30। तो यहां पर ध्यान देना है कि उसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या होगी। अब यहां पर ध्यान देना है, यहां से लिखिएगा कि √3 एच √3 बराबर यक्स प्लस, और एक यहां पर आइएगा कि tan 60 डिग्री बराबर यच बटा, tan 60 डिग्री बराबर यच बटा यक्स। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो यच बटा यक्स, तो यच बराबर होता है √3x। यच बराबर हमारा होता है √3x। अब एक कम और करते हैं, यच बराबर √3x यहां डाल देते हैं। अब √3 गुने √3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर x प्लस 30। तो 3x में से x जाएगा तो 2x बराबर होगा 30, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 15। तो 15 मीटर आंसर हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा,
पूछता है कि मीनार की ऊंचाई क्या है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है, अच्छा ये निकालना है यच। तो यच बराबर हमारा यहाँ पर फॉर्मूला आया √3x। तो √3x का मतलब हुआ कि x समान 15 और 15√3, ये आंसर हो जाएगा 15√3 मीटर, ये आंसर। उधर दिखाई पड़ रहा था। आगे का ध्यान देना है। यदि 5 tan थीटा बराबर 4, देखिए 5 tan थीटा बराबर अगर 4 है तो tan थीटा बराबर लिखना 4/5। अब यहां पर साइन थीटा को भागा देंगे कॉस से, यहां दे देंगे कॉस से, यहां दे देंगे कॉस से, यहां दे देंगे कॉस से, ये तो कट जाएगा कॉस बाई कॉस, ये होगा tan थीटा। तो 5 हो जाएगा और tan थीटा का मान 4/5 होगा इंटू 3 होगा, और ये tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा का मान 4/5 होगा प्लस 2 हो जाएगा, ये तो कट गया। 1/5 दूनी 10, 14/5, 5/14 आपका आंसर हो जाएगा, 5/14 आपका आंसर हो जाएगा, 5/14 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को ध्यान दिया जाए। कहता है कि 4 क्रमागत सम संख्या का योग, 4 क्रमागत सम संख्या का योग 3 क्रमागत विषम संख्या का योग से, 3 क्रमागत विषम संख्या के योग से 107 अधिक है। अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो 107 हमारा निकल जाना। कहता यदि सबसे छोटी विषम संख्या का योग, यदि सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का योग 55 है। अब देखो इसका वैल्यू सम और विषम का योग हमारा होना चाहिए 55। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन है? अब हमको यहां से बाई ऑप्शन ट्राई करना है कि 55 अगर होता है तो 55 में से अगर 36 घटाते हैं 36, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो अगर 55 में 56 को 36 को 15 में हो गया तो 9, और यहां पर हो गया 5 4 में से 19। तो अगर हम ऑप्शन से लेकर के देखते हैं तो यहां पर हम लेते हैं अगर 36 और 19 और उसके बाद 40 है तो 15, तो 15 17 और 19 नहीं हो पाएगा। हम बाई ऑप्शन ले लेते हैं 38। अगर इसका ले लेते हैं 38 तो 38 55 में से घटा देंगे 38, तो 15 में 60 गया तो 7 17 हो जाएगा, तो 17 हमारा नीचे होगा। 38 के बाद हो जाएगा 40, ये होगा 19, 40 के बाद होगा 42, तो ये होगा 21, 42 के बाद होगा 44, तो हमारा ये होगा 23। अब ये ध्यान देना है, सबको जोड़ देते, 4 2 6 और 8 14, ये 4 बाकी 1, 4 4 8 4 3 12 3 15 1 16, और उसमें 3 और 1 4 और 9 4 13 और 7 20 के 0 बाकी 2 2 2 4 2 6 1 7 1 8। अब यहां घटा देंगे तो 4 16 में 7 के 84 होता है। 38 और 14, 38 और 17 कहा कि इसमें से सबसे छोटी 3 क्रमागत विषम संख्या, और 3 ही गो क्रमागत विषम, यहीं तक रहना। तो 164 में से 40 10 50 7 57, यहाँ 57 को अगर घटाते हैं तो 14 में से 7 गया तो यहाँ 7 होगा, 5 में से ठीक है, ठीक हो गया, यही आंसर हो जाएगा। बाई ऑप्शन ले लेना, और नहीं तो फिर आपको मामला क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना होगा x + 2 प्लस x + 4 प्लस x + 6 प्लस x + 8 बराबर करना है y + 1 प्लस y + 2
और y प्लस 3 प्लस 107, लंबा चौड़ा मामला हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन में रख लेना 38 17, ये 3 गो का जोड़, इसका घटाने के बाद 107 निकल जाता है, इसलिए हमने यहाँ बाई ऑप्शन का प्रयोग कर। आगे का ध्यान दिया जाए, यहां पर ध्यान से देखना है, ए तथा बी एक व्यवसाय में हिस्सेदार हैं। ए ने 15 महीने तक कुल पूंजी का 1/4 हिस्सा निवेश किया। ए जो है ए जो है 15 महीने तक कहता ए तथा बी ने एक व्यवसाय को आरंभ किया। अब ए जो है कहता ए ने 15 महीने के लिए कुल पूंजी का 1/4, 1/4 का मतलब 4 पूंजी में 1 पूंजी ये लगाया और बी जो है 4 पूंजी लगाया, ये 15 महीने तक रहा और बी निवेश किया और बी कुल लाभ का 2/3, बी को 3 में 2 लाभ मिलता है बी को और 1 लाभ मिलेगा ए को। तद अनुसार ज्ञात कीजिए कि उपयोग कितनी अवधि तक हुआ, ये कितना महीना तक उपयोग किया। अब एक काम करना होगा, x बराबर 15/8 हो जाएगा। सॉरी, ये पूंजी लगाया 4 में 1 तो 3 यहां हो जाएगा भाई, ये 3 हो जाएगा, 3, ये 3 हो जाएगा। ये 2 लाभ लिया, बी को 2 लाभ लिया तो 1 लाभ इनको मिलेगा। ये 3 से इसको 5 बार में काटेगा, x बराबर 10 होगा। 10 महीना आंसर हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा, 10 महीना आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए, समीकरण में दोनों प्रश्न चिन्हों के स्थान पर क्या आएगा। आइए ध्यान दिया जाए, यहां पर बाई ऑप्शन दिमाग लगाना होगा। आपको देखिएगा ये 8 है तो बेस 2 में बदल सकता है, हम यहां पर 2 ले लेते हैं, 2 के पावर 3.2.3 होगा और 2 के पावर यहां 3 करते हैं और 2/2 के पावर 1.7। अब आपको ध्यान देना है कि बेस समान है, भाग है तो पावर क्या होगा, घटेगा। तो 3 रुपया में 2 रुपया 30 पैसा को घटाइएगा तो 70 पैसा वहां हो जाएगा, 2 के पावर हो जाएगा 70 पैसा। और यहां पर 1 रुपया में 1 रुपया 70 पैसा घटेगा तो ये हो जाएगा 70 पैसा बचेगा, 2 के पावर 70 पैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर बड़ा था यहाँ, इसलिए नीचे घट के आएगा और नीचे बड़ा है तो ये घट के आएगा, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, आंसर कट जाएगा। इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा बाई ऑप्शन, ये 2 रख लीजिए। अगला ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित भिन्न में से कौन सा आरोही, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम। आप इसको देखिए यहां से, 9 छक 54, 8 सते 56, इससे ये बड़ा हो गया। 9 पचे 45, 6 सते 42, 42 से ये बड़ा हो गया। 11 छक 66, 13 पचे 65, 65 से बड़ा हो गया और आंसर ये हो गया। बाई ऑप्शन देखते जाना है। आगे का ध्यान दिया जाए, कहता है 2 संख्याओं का योगफल 45 है, उन संख्याओं के अंतर उनके योगफल का 1/5 गुना है, संख्याओं का लसा क्या होगा। आइए ध्यान से देखिएगा, 2 संख्याओं का योगफल हमको दे दिया
x प्लस वाई बराबर 45 दिया और अंतर कहा उसके योगफल का 1/9 अर्थात 5। तो यहां पर x प्लस वाई बराबर 45, x माइनस वाई बराबर इतना, तो 2x बराबर 50, तो x बराबर 25 हो जाएगा। x बराबर 25 होगा तो इसमें से y बराबर 20 होगा, तो x बराबर 25, y बराबर 20, तो एलसीएम x और y का कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा, आंसर हमारा ये। आया समझ में सौरा? आगे का ध्यान देना है। एक 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? अरे भैया, पूर्ण वर्ग संख्या में 121 भी आ जाएगा और 289 भी लास्ट में आ जाएगा, है ना? 289 हो जाएगा। 121 के बाद ऐसे जो गिन करके देखिएगा 7 वर्ग संख्या आ जाएगा, 7 वर्ग संख्या हो जाएगा। 120 तथा 300 के बीच 7 वर्ग संख्या आ जाएगा। क्योंकि ये 11 का स्क्वायर है और ये 17 का स्क्वायर है। 11 के बाद आपका कौन आ जाएगा वर्ग संख्या? 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 12, 13, 14, 15, 16, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतना आ जाएगा, 7 वर्ग संख्या बनेगा। बात समझ में आ गया ना? आगे का ध्यान दिया जाए। कहता दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इतना दिया, उनका महत्तम समापवर्तक इतना दिया, एक संख्या इतना दिया। दूसरी संख्या निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है सौरभ? एलसीएम गुना एचसीएफ बटा होता फर्स्ट नंबर। एलसीएम हमारा हो गया कितना? 4284। एचसीएफ हमारा कितना हो गया? 34। एक संख्या 204। अब काट कुट करके देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 714। अब आपका मैथ का भी सिलेबस समाप्त, आपका मैथ भी हो गया। अब आगे का ध्यान दीजिए।